नमो नारायण फ्रेंड्स। भागवत गीता के हमने अभी तक 14वें अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो मैं बता रही हूँ वो है भागवत गीता का जो 15वां अध्याय है, यानी श्री कृष्ण द्वारा जो श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया गया है भागवत गीता में 15वें अध्याय में, उसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पुरुषोत्तम योग क्या है? अब इस विषय पे जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है श्री अर्जुन जी को कि पुरुषोत्तम योग को समझने के लिए तुम मुझे एक वृक्ष की तरह समझ सकते हो, यानी ये जो विशालकाय संसार मैंने बनाया है इसे किस तरह समझा जा सकता है, इस विषय में उन्हें ज्ञान दिया गया है। तो ये जो संसार है, मायावी संसार है, इसे तुम उस वृक्ष की तरह समझो जो अश्वत्थ वृक्ष है। उस वृक्ष की जो विशालकाय प्रवृत्ति है वो वृक्ष यानी तीनों लोकों में प्रख्यात है, यानी इतना विशालकाय वृक्ष है वो कि उसकी जो आदि और अंत किसी को पता नहीं है। तुम इस तरीके से संसार की माया को समझो। पुरुषोत्तम योग का मतलब यही होता है कि व्यक्ति का जो मनुष्य बने हैं इस प्रकृति पर, तो उनका योग पुरुषोत्तम से किस प्रकार हो, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया है कि तुम शाश्वत उस वृक्ष की तरह मुझे समझो कि हर लोक में मैं ही विख्यात हूँ। तीनों लोकों में या जितने भी लोक ब्रह्मांड हैं उन सभी में मेरी ही चराचर शक्तियाँ कार्य करती हैं। मैं अपनी शक्तियों के द्वारा इन सारे जगत को कंट्रोल करता हूँ या चलायमान रखता हूँ। उस विशालकाय वृक्ष के तुम सभी मानव जाति जो उत्पन्न हुई है उस शाखाओं और पत्तों के समान है जो मेरे ही द्वारा पोषित होती है, और कुछ जो है जो इस शाखाओं से अलग होके अपने जीवन को जीते हैं वो इस प्रकृति को समझ नहीं पाते। अब हम जब वृक्ष के पत्ते, फूल, पौधे जो प्रकृति के अनुसार बदलते हैं तो इनका जो पोषण होता है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे मनुष्य मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेकर इसी लोक में उत्पन्न होता है, तो हम उस वृक्ष के समान हैं जिसके पेड़, टहनियाँ और पत्ते और उस पे आने वाले पुष्प हैं जो एक समय के बाद नष्ट होना उनका निश्चित है। तो मानव जाति जो है एक समय के बाद उसका नष्ट होना निश्चित बताया गया है। तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी से कि उस विशालकाय वृक्ष की तरह तुम मेरा योग समझो। पुरुषोत्तम योग को तुम्हें समझना है तो तुम अपने आप को उस विशालकाय वृक्ष के समान समझो जो मुझसे जुड़ी हुई है, यानी मेरी जो शाखाएं हैं वो शाखाएं तुम सारे मनुष्य और जीव जंतु हो जो मैं ही पोषित कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें पोषण देना बंद कर दूँ तो तुम्हारे अस्तित्व नष्ट होने लगेंगे। मेरे द्वारा जो तुम्हें पोषण दिया जा रहा है तो उसमें जो पोषण है, यानी तुम्हारा जो शरीर बनाया गया है उसका एक एक अंग मेरे द्वारा ही पोषित किया जाता है। उस विशालकाय वृक्ष की तुम वो टहनियाँ हो जिसको हम पोषण करने के लिए जड़ के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मानेंगे तब हम पुरुषोत्तम योग को समझ सकते हैं। भक्ति और भाव से परिपूर्ण जो कृष्ण भावना अमृत को समझते हैं, जो कृष्ण भावना भावी होते हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण में ही सारी लीलाएं समर्पित होती हैं। यदि हम भगवान कृष्ण को समझना चाहें तो उनकी लीलाएं हमें समय समय पर दिखाई देती हैं। जो भगवान अपने मनुष्य जाति में लीलाएं रचते हैं उनको हम समझ सकते हैं। पुरुषोत्तम योग में यही बताया है कि मेरे द्वारा जो भी अन्न धन उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी पर उसको जो चलायमान रखता है, यानी अनाज का उत्पन्न होना, अनाज को जो हम खाते हैं या जितने भी प्रकार के अन्न हम ग्रहण करते हैं उसको पचाने के लिए जितनी भी आमाशय में शक्तियाँ होती हैं वो मेरे ही द्वारा दी जाती हैं। जो भी तुम खा रहे हो, अब
5 प्रकार के जो अन्न हैं, जिन अन्न को खाने के लिए हमें बताया गया है, इसमें जो है वो मुख्य यही होते हैं कि जितने भी प्रकार के अन्न हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हो या फिर भोज्य पदार्थ हो या फिर उसके अलावा जो भी हम खान पान कर रहे हैं, उसको पचाने के लिए जो हमारे नाभि में जो आमाशय होता है, यानी जो हमारे पेट में आमाशय है, उसको पचाने के लिए जितनी शक्तियाँ लगती हैं और हमारे इस शरीर को पोषित करने के लिए जो प्रक्रिया लगती है, उस सभी को मैं चलायमान करता हूँ। यानी अपने शरीर के तुम आमाशय में मुझे स्थापित जानो, तुम्हारे हृदय में मैं स्थापित हूँ, तुम्हारे हृदय को मैं चलायमान करता हूँ, तब वो चलायमान रहता है। तो पुरुषोत्तम योग में यही बताया है कि मैं तुम्हारे शरीर के एक एक अंग में स्थापित हूँ। उनको चलायमान रखने के लिए जो जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें चाहिए, उन सारी शक्तियों को मैं ही तुम्हें देता हूँ, तब मानव शरीर या अन्य प्राणियों के शरीर चलायमान होते हैं। तो वृक्षों में जो बताया गया है कि जितने भी प्रकार के वृक्ष हैं पोषित हो रहे हैं, उनकी जो मूल शक्तियाँ होती हैं उत्पन्न होने की, उसमें फूल पत्ते और टहनियाँ जो भी विकसित होता है, वो सब कुछ प्रकृति के द्वारा विकसित होता है। उन शक्तियों को देने वाले परमेश्वर परम पुरुष जो पुरुषोत्तम हैं, वो श्री कृष्ण जी हैं, जो उनको चलायमान रखते हैं। देखिए, मनुष्यों को, प्रकृति को और जितने भी प्रकार के पृथ्वी पे दिए हुए साधन हैं, इन सारे साधनों को चलायमान रखने के लिए परम पुरुष पुरुषोत्तम जो हैं भगवान श्री कृष्ण, वही अपने सभी लोगों को शक्ति देते हैं कि ये चलते रहें। इनके रुकने पर मानव जो है उसका हनन होने लगेगा। यदि मनुष्य में ये सारी शक्तियाँ नहीं मिलेंगी तो ये धीरे धीरे करके मनुष्य शरीर को मृत की तरफ यानी मृत्यु की तरफ ले जाएगा। इसीलिए वो दिन रात यही मेहनत करते हैं कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो जागृत रहे, वो चलायमान रहे। तो पुरुषोत्तम योग में यही बताया है कि मैंने 2 प्रकार के मनुष्यों को उत्पन्न किया है, एक है क्षय और दूसरा है अक्षय। यानी क्षय जो मनुष्य है वो एकदम साधारण मनुष्य है, जो मानव मात्र जानते नहीं हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं परमेश्वर हूँ और मैं सब कुछ चलायमान रख रहा हूँ, वो क्षय मनुष्य में आते हैं। और अक्षय मनुष्य जो होते हैं वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है कि आध्यात्म क्या है, ये सारी प्रकृति जो चलायमान है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है, उन्हें अक्षय मनुष्य कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप आध्यात्म को प्राप्त करिए। आध्यात्म के जानने से आपको पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसका पता आपको धीरे धीरे लगने लगता है। श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अपने आत्म साक्षात्कार को तुम प्राप्त करो। जब तुम आध्यात्मिक बन जाते हो, अपने आध्यात्म को जान लेते हो, तब तुम्हें ये सारी जो दुविधाएं हैं, ये सारे जो तुम्हारे प्रश्न हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हो। आध्यात्मिक शरीर के द्वारा जो चीज़ें जानी जा सकती हैं वो एक साधारण मानव मनुष्य नहीं जान सकते। यदि आपके शरीर में आध्यात्म जागृत है तो आपको प्रकृति के एक एक जो भी मूवमेंट्स होते हैं या इनके जो भी बदलाव होते हैं, वो सारी आपको अपने ही शरीर में इनकी जानकारियाँ मिलने लगती हैं, इनके ज्ञान मिलने लगते हैं। तो यही कहा है श्री कृष्ण जी ने कि पहले अपने आध्यात्म को प्राप्त करो, अपने आप में आत्म साक्षात्कार करो, अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा क्या है उनको जानो, परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस भौतिक शरीर को जानो कि ये किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है और किस प्रकार से मैं इस भौतिक शरीर में कार्यरत रहता हूँ। वही कहा है कि मैंने मानव तो 2 प्रकार के बनाए हैं, साधारण मनुष्य जो इन चीज़ों को नहीं जानते
वो भटकते रहते हैं। और जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं या आध्यात्मिक मानव जो होते हैं, जिनको सत्य पता होता है कि भौतिक शरीर से किस तरीके की प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी और उन प्रवृत्तियों को अपने कंट्रोल में करने के लिए हमें किस चक्र पे या किस जगह पे अपने आप को साधना होता है, तब हमारी जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो हमारे शरीर में ही खत्म होने लगती हैं। देखिए, शरीर जो बनाया है, इसमें इस भौतिक शरीर में सारी फैसिलिटीज़ अंदर है, पर मनुष्य उसको जागृत नहीं कर पाता। तो वही कहा है श्री कृष्ण जी ने कि अपने आध्यात्म को जागृत करोगे तो तुम्हें सत्य का पता चलने लगेगा। मैं जो हूँ, तुम्हारे शरीर के अमाशय में स्थित वो पाचक रस हूँ, वो पाचक ग्रंथि हूँ, जो तुम्हारे 5 प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद जो पचाने की शक्ति तुम्हें चाहिए, वो मैं ही हूँ। तो इन चीज़ों को जानने के बाद एक तो तुम विशालकाय वृक्ष की तरह इसे समझ सकते हो कि मैं वो विशालकाय वृक्ष हूँ, जिसकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ भी जाएंगी और नीचे की तरफ भी आती हैं। मनुष्य जो है वो अपने आध्यात्म को जब जागृत करता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर की तरफ जब बढ़ता है और उसका सहस्त्रार जब खुलता है तो उस सहस्त्रार से उसे वो आध्यात्मिक शक्तियाँ ज्ञान प्रदान करना शुरू करती हैं, जिसके लिए वो भटक रहा है, जिन प्रश्नों को लेकर वो भटकता है। तो आध्यात्म को प्राप्त करने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ब खुद मिलने लगता है। जब आप आध्यात्म में योग साधना में बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जब सहस्त्रार खुलेगा तो ये वो अटैचमेंट होता है जो आध्यात्मिक शक्तियों से जाकर अटैच होता है। जब ये अटैच होगा तो आपको उनके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अब परमात्मा और परमेश्वर जो है, जिन्हें हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान जब हमें प्राप्त होना शुरू होता है तो हमारी जितनी भी शंकाएं हैं, विचलन है, हमारे शरीर की भटकन है, और जितने भी मोह माया हैं संबंधों को लेके, हमारे संबंधियों को लेके या हमारे रिश्ते परिवार को लेके, वो सब खत्म होने लगती हैं। जब हम जान जाते हैं कि सारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो भगवान परमेश्वर, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, जिन्हें ब्रह्म शक्ति कहा गया है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हमारी अब भटकन जो है वो सब शांत हो जाती है। तो वही श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को भी ज्ञान दिया कि अपनी भटकन को बंद करते हुए मेरे पुरुषोत्तम योग को समझो। यदि तुम मेरे पुरुषोत्तम योग को समझ लेते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रकृति को चलायमान करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जो पुरुषोत्तम योग को समझ लेते हैं वो ये जान जाते हैं। इस रहस्य को इससे पहले किसी ने जाना नहीं है, पर इस रहस्य को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो वैदिक, जितने भी वैदिक शास्त्र लिखे गए हैं उनका ये ऐसा अंश है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो जितने भी वेद हैं, पुराण है, इनका जो रस है, जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी रस जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया है। उनका जो अमृत है उसका ही रसपान करते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अपने जीवन के संशय को दूर करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भटकते नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति जब योग साधना में बैठते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ों के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं जो उनके मन में संशय होते हैं, जो उनके मन के सवाल होते हैं। प्रकृति को लेके, बाह्य भौतिक जगत को लेके जितने भी सवाल होते हैं वो सारे उनके दूर होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि योग साधना में बैठ के अपने आध्यात्म को जानिए, अपने आंतरिक शरीर को आप जागृत करिए। जितना आपका आंतरिक शरीर जागृत होगा उसमें ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू होगी। फिर आपकी जितनी भी संशय है और आपकी भटकन है वो आपकी बंद होने लगेंगी, क्योंकि अब आपको एक लक्ष्य मिल जाता है, एक ऐसी प्रवृत्ति मिल जाती है कि आप सिर्फ उतना ही करेंगे, उतना ही सोचेंगे जितना आपका शरीर कर सकता है। यानी आपका शरीर
आपके शरीर में प्रमाण निश्चित होने लगता है। हर किसी चीज़ का, खान पान से लेके, बुद्धि से लेके, बोलने से लेके, सोने, उठने, बैठने और जागने। देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति यदि आध्यात्म के लिए बना है तो प्रकृति उसे ज़्यादा समय सोने नहीं देगी। यदि आप आध्यात्म के लिए बने हैं तो आपको प्रकृति सुबह जो मुहूर्त होता है आध्यात्म को जानने का, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति आपको रोज उठाएगी और आपसे वो कार्य कराएगी जिसके लिए आप बने हैं। तो वही यहाँ समझाया गया है कि अपने आध्यात्म को यदि तुम जान लेते हो कि कुछ नहीं हो, जो कुछ आपके शरीर में चल रहा है वो मेरे ही द्वारा चलायमान हो रहा है। तो पुरुषोत्तम योग में यही कहा गया है कि तुम एक ऐसे वृक्ष की शाखा अपने आप को मानो जिसकी जड़ें ऊपर भी जाती हैं और नीचे की तरफ भी जाती हैं। अब जड़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसका तात्पर्य यही है कि आप आध्यात्म को उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए यदि ब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं तो ये जड़ आपको पोषण देना शुरू करती हैं, आपके सभी चक्रों को मेंटेन करना शुरू कर देती हैं, आपको आध्यात्म के बारे में ज्ञान देना शुरू करती हैं। देखिए, जितने भी साइंस और ये बाह्य ज्ञान है या पुस्तक के ज्ञान है, किताबों के ज्ञान है, ये दिए हुए ज्ञान है, पर एक्चुअल में प्योर जो परमेश्वर के द्वारा हमें, ब्रह्म शक्तियों के द्वारा हमें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं है। यदि जो है भी तो वो ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनको आध्यात्म यानी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और उनके दिमाग में, उनके शरीर में जितना भी कहा गया है उसके आधार पर ये ज्ञान हमें दिया गया है। यदि हम रियल में अपने आध्यात्म को जागृत करते हैं तो हमें वो शक्तियाँ, अपना आध्यात्म ज्ञान जो सही ज्ञान है उसे देना प्रारंभ करती हैं। तो यही कहा गया है कि पुरुषोत्तम योग में कि तुम अपने संशय को दूर करना चाहते हो तो पुरुषोत्तम योग को प्राप्त करो, आध्यात्म को प्राप्त करो और अपने आप को जानो कि मैं कहाँ कहाँ स्थापित हूँ और किस किस चीज़ को तुम्हारे अंदर शरीर में मैं चलायमान रख रहा हूँ। जो भी मैं करा रहा हूँ वो सब मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तो पुरुषोत्तम योग में यही कहा गया है कि मनुष्य जो है उसका पाचन तंत्र जो अमाशय है उसमें पाचन अग्नि, जिसके बारे में मैंने आपको नाभि चक्र का जो वीडियो बनाया है उसमें भी बताया है कि नाभि चक्र के द्वारा जो जठर अग्नि तीव्र होगी, जब आप ध्यान और मेडिटेशन में बैठेंगे और अपने नाभि चक्र पर आपका ध्यान जाएगा, उसको तीव्र करेंगे तो आपकी जठर अग्नि तीव्र होगी। तो यही समझाया है पुरुषोत्तम योग में कि मैं तुम्हारे नाभि में जो चक्र है यानी आपके जो पेट में चक्र है उसकी जो जठर अग्नि है वो मैं हूँ। जब मैं मेरे द्वारा इस जठर अग्नि को तीव्र किया जाता है, यदि आप योग में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं और इसको पावर में लाते हैं तो इस जठर अग्नि का कार्य तीव्र हो जाता है। अब ये तीव्र गति से कार्य करेगी और सभी चक्रों को प्रभावित करेगी। अब इसका कार्य क्या है? आपके पाचन तंत्र को मजबूत करना। तो नाभि चक्र पे जब हम ध्यान ले जाते हैं तो हमें अपने आप ही महसूस होगा कि हमारे जो पाचन तंत्र में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो हमें किस तरह दूर करना है। तो पुरुषोत्तम योग का मतलब ही यही बताया है श्री कृष्ण जी ने कि अपने आप को मुझसे जुड़ा हुआ समझो, मुझे उस विशालकाय वृक्ष के समान मानो जिसकी शाखाएं, पत्ते, टहनियाँ, सब कुछ, फूल, पुष्प जितने भी हैं वो तुम सब मानव मात्र हो और तुम्हें पोषित करने वाला मैं एक वैसा पुरुषोत्तम हूँ जो हमेशा प्रकृति को चलायमान रख रहा है और तुम्हें पोषण प्रदान करता है। यही पुरुषोत्तम योग का जो ज्ञान है कि हम अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ समझें। बिना ईश्वर के हम अपनी प्रकृति को चलायमान नहीं रख सकते। तो हमारी जो आध्यात्म है उसकी जड़ें यदि ऊपर की तरफ आप खोलते हैं तो आपको आध्यात्म का ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार आप में उत्पन्न
होगा। इसके द्वारा आपकी जितनी भी भटकन है, परेशानियां हैं, ये दूर होने लगेंगी। तो यही पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया है कि तुम आध्यात्म के द्वारा मुझे समझो और मुझे प्राप्त करो।